आज कुछ शब्द मेरे नहीं हैं, किसी और के हैं, पर मैं सुनाने जा रही हूँ। बहुत दिन से अपना कुछ कहते कहते थक सी गई हूँ, तो इसलिए क्यों ना किसी और को खुश किया जाए। तो अगर आपके पास भी कुछ अच्छा हो तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाना, और मैं कोशिश करूँगी उसे अपनी आवाज़ देने की। तो चलो शुरू करते हैं। डियर अंकिता, एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 1 मार्च 2019 को तुम्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोलकाता के लिए विदा करते वक्त मुझे यही डर खाए जा रहा था, एक तो इतनी मुश्किल से दोस्त बनते हैं मेरे, और वो भी इतनी दूर जा रही थी। लेकिन देखा जाए तो अच्छा भी हुआ ना, डर ही सही, तुम्हारे जाने के बहाने ही सही, कम से कम मैंने अपनी चुप्पी तो तोड़ी। अब भले ही सब कुछ बयां करने की जगह मैंने इतना ही कहा हो, तुझे वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझसे शेयर कर सकती है, कॉल मैसेज तो हम कर ही सकते हैं ना। आज अपनी उस बात को याद करते हुए मुझे खुद हंसी आती है। प्यार बयां करना कितना मुश्किल होता है ना। शायद इसलिए मानव कॉल ने सवाल किया था, किसी के चले जाने के ठीक पहले तक हम उसे क्यों नहीं बता पाते कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी था। खैर, मैं खुश हूँ कि वक्त रहते मैंने अपनी झिझक तोड़ दी और दिल्ली से तुम्हारी देह के जाने के बाद नेह का एक सिरा तुम्हारे दामन में जोड़े रखा, और इस तरह तुम्हें मैंने देकर भी जाने दिया। लेकिन कल जब तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेने की कोशिश की तो मन ये सोचने पर मजबूर हुआ कि कहीं वर्षों पुरानी अंतस में छुपा कर रखी हुई एक जो सखी की यादों को जो मूरत है वो धुंधली सी पड़ रही है। कपड़ों के सेक्शन में जाकर यही सोचती रही कि अंकिता क्या अब भी ऐसी ड्रेसेस पहनती होगी। अब तो लड़की सरकारी नौकरी में है, ड्रेस सेंस बेटर हुआ होगा क्या। सैंडल का साइज याद था क्योंकि हम दोनों एक ही कलर, डिज़ाइन और साइज की दो सैंडल्स लिए थे। लेकिन वही बात, ऑनलाइन सैंडल्स तो मैं अपने लिए भी नहीं लेती। फिर सोचा किताबें ले लूँ। घर से ऑफिस तक की 2 घंटे की ट्रेन जर्नी में किताबों से ज़्यादा खूबसूरत साथी भला और कौन हो सकता है। किताबों से याद आया, तुम्हें जाते वक्त मैंने दुर्योज दत्ता की नॉवेल द बॉय हु लव्ड दी थी ना, पढ़ी तुमने? क्या अब भी लव स्टोरीज पढ़ती हो तुम? वैसे लव और लव स्टोरी दोनों में ही मेरी उम्मीद बरकरार है, तुम भी कभी उम्मीद मत खोना। मुझे ख्याल आया तुम्हें ढेर सारी लव स्टोरी भेजूंगी, फेरी टेल्स भी खूब पढ़ना और अच्छी अच्छी कल्पनाएं करना। देखो, जिंदगी पर हमारा बस नहीं है, ख्यालों पर तो है ना। तो फिर तय हुआ, हम हमारी ख्यालों की खूबसूरती से कभी समझौता नहीं करेंगे, हमेशा अच्छा सोचना। जैसे इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि मैं एक इतनी प्यारी लड़की को जानती हूँ, बल्कि ना सिर्फ जानती हूँ, वो दोस्त है मेरी। एक लड़की है जिसके दिल में इतनी मोहब्बत है कि उसको मेरे जैसी मुंहफट भी मासूम लगती है। एक लड़की है जो मेरे प्यार में इतनी अंधी है कि उसको लगता है कि दुनिया के हर लड़के का मकसद मुझे अपनी बातों में उलझाना है, और इससे पहले उसे मुझे सही सलामत बचाना है। मैं जानती हूँ कि मेरी मेडिकल कंडीशन देखकर मुझसे कहीं बहुत ज़्यादा तुम परेशान रहती हो। मुझे आज भी याद है जब पहली बार वो सब चीज़ें हमें मालूम हुई थी और मुझे ढांढस बांधने के लिए तुम शामों में मुझसे घंटों बतियाया करती थी। तुम्हें पता है, मैं मम्मी को कभी अपनी मुश्किलों के बारे में नहीं बताती हूँ, और अब तुम्हारी हालत देखकर मैं तुमसे भी झूठ नहीं बोल पाती हूँ। बचपन में फेरी टेल्स पढ़ने के बाद मैं कल्पनाएं करती थी कि कोई परी मेरे जीवन में आएगी और मुझसे बहुत प्यार करेगी। तुम्हें पता है, तुम वो परी हो जिसकी मैंने हमेशा से चाहत थी, जिसकी मैं हमेशा कल्पना किया करती थी। कहते हैं कि किया हुआ प्यार और दिया हुआ दान वापस लौटकर जरूर आते हैं। तुम मुझसे और मेरे जैसे लोगों से इतनी मोहब्बत करती हो, ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी जरूर कोई बेहद खूबसूरत दुआ सोच रखी होगी। बस ईश्वर के न्याय पर और प्रेम पर विश्वास बनाए रखना मेरी जान। तुम्हारे सारे सपने सच हो। हैप्पी बर्थडे अंकिता।